हिमालय की बुलंदी से सुनो आवाज़ है आई, कहो माओ से दे बेटे, कहो बहनों से दे भाई। दोस्तों, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे हम लोग अपने तिरंगे को, जो हमारे देश की आन बान और शान है, उसे सलामी दे रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं और दिल से इस तिरंगे को सम्मान मैं भी दे रहा हूँ। परंतु इस तिरंगे की रक्षा के लिए, इसके अनुरक्षण के लिए, इसके संरक्षण के लिए और इसको सही जगह पर दिलाने के लिए भारत के कितने हज़ारों सपूतों ने अपने जान की बाजी लगाई थी। हज़ारों माताओं और बहनों ने अपने भाइयों और सपूतों को भेजा था देश की आज़ादी के लिए, अपनी कुर्बानी देने के लिए। उस समय माँ कहती थी, बेटा जाते हो रन में वतन के लिए और कपड़ा लेते जा अपने कफन के लिए। सैल्यूट है उन माताओं को, सैल्यूट है उन बहनों को जिन्होंने अपने खून के टुकड़े को, अपने कलेजे के टुकड़े को इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बान कर दिया। बहुत सारे लोगों ने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, जिसमें भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाकुल्ला खान साहब, ठाकुर रोशन सिंह और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम अनगिनत है, जिनका नाम लिया भी नहीं जा सकता है। और परंतु महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोगों के नाम को भी भुलाया नहीं जा सकता। क्रांति समग्र क्रांति थी और यह जो आज़ादी की लड़ाई थी वह समग्र लड़ाई थी, एकीकृत लड़ाई थी, जिसका परिणाम हमें आज़ादी के रूप में मिला। हम यह नहीं कह सकते कि फलाने एक क्रांतिकारी के द्वारा, फलाने एक नेता के द्वारा हमें आज़ादी तक पहुंचाया गया। परंतु इसमें आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पे देश की वर्तमान परिप्रेक्ष्य और स्थिति पर भी चर्चा करना चाहूँगा। आज जो चर्चा का विषय बना हुआ है देश में कि लोगों को राजनीति किस दिशा में जा रही है, राजनीति का उद्देश्य क्या यही है आपस में राजनेता और राजनीतिक पार्टियां लड़ती रहें और जनता को मूर्ख बनाती रहें। आपने देखा होगा, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे गोवा हो या बिहार हो या फिर राज्य का कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह, या फिर राजस्थान हो। मैं न किसी पार्टी का नाम ले रहा हूँ और न ही किसी व्यक्ति और किसी नेता की बात कर रहा हूँ, परंतु राजनेताओं की और राजनीतिक पार्टियों की किसी प्रकार की नैतिकता वाली बात रही ही नहीं है। चाहे कितनी बड़ी पार्टी क्यों ना हो, चाहे कोई राष्ट्रीय पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, राजद हो, जदयू हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा हो, सपा, किसी भी पार्टी की मैं बात कर लूँ, सभी पार्टियों का एक ही चेहरा है और एक ही लक्ष्य है, अधिक से अधिक लोगों को मूर्ख बनाना और सत्ता पे कब्जा कर लेना, बस सत्ता कब्जाना। इस देश का संविधान जब बना था, इस देश का जब निर्माण किया गया था, जब आज़ादी मिली थी, तो हमारा उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य था इस देश को लोक कल्याणकारी भावनाओं के साथ चलाना। संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भी है और साथ में नीति निर्देशक तत्वों का भी वर्णन है। वह जो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव्स है वह यह बताता है कि हमारे देश में जो आम लोग हैं उनके कल्याण के लिए भी काम होना चाहिए। वो ठीक है कि वो मौलिक अधिकार नहीं है, परंतु अब क्या यह आप भूल जाएंगे कि हमको लोक कल्याणकारी नीतियों के ऊपर ही चलना चाहिए। आज देश में जो एक प्रकार की अव्यवस्था दिखाई पड़ रही है, बहुत सारा माहौल बिगड़ा हुआ है और ये इसके लिए मैं पूर्ण रूप से राजनीतिक पार्टियों और भारत की जनता को जिम्मेवार मानता हूँ। जो किसी भी प्रकार के राजनेताओं को, जिन लोगों को हम लोग चुनते हैं, हम यह देखते ही नहीं कि उनका चरित्र क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, और न पूछते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो मैं यह मानता हूँ, खुले रूप में यह मानता हूँ कि चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, सभी सरकार का एक उद्देश्य होना चाहिए और वह उद्देश्य होना चाहिए लोक कल्याण, लोगों का कल्याण। और वो कैसे हो सकता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान, ये पांचों तत्व मूलभूत तत्व हैं, बेसिक नीड्स हैं मनुष्यों की, और इसकी पूर्ति किया जाना चाहिए और बिल्कुल जितना कम से कम मूल्य में अथवा निःशुल्क होना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप रेवड़ी बांटिए, परंतु रेवड़ियाँ नहीं बांटिए तो क्या आप लूटने के लिए सत्ता में बैठेंगे? राज्य का सत्ता या देश की सत्ता को चलाने का उद्देश्य कोई व्यापारिक पार्टी या व्यापारिक संस्था नहीं है। यह देश जो है, यह देश आम लोगों का देश है। आम लोगों से जब आप वोट मांगने जाते हैं तो कैसे गिड़गिड़ाते हैं, चाहे आप किसी भी पार्टी के नेता हों।
परंतु जैसे ही आपको सत्ता मिलती है तो आप सब कुछ भूल जाते हैं, फिर आप तनाशाह बन जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आम नागरिकों के अधिकारों को राजनीतिक पार्टियों को संरक्षित करना पड़ेगा और लोक कल्याण के लिए काम करना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में जब भारत की जनता जगेगी तो फिर न तो कोई राजनीतिक पार्टियां रहेगी, न कोई नेता रहेगा, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा और फिर वह दिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और मैं यह चाहता नहीं हूँ कि देश को वह दिन देखना पड़े। इसीलिए और मैं जनता मैं आप सबसे अपील भी करना चाहता हूँ कि जब भी राजनीति का कोई घटनाक्रम हो तो उसको ध्यान से देखिए, और जब वोट का समय आए तो आप प्रत्येक राजनेता से, प्रत्येक पार्टी से, प्रत्येक वोट मांगने वाले से आप सवाल करें कि आपने यह काम क्यों नहीं किया, आपने वह काम क्यों नहीं किया, और आपका उद्देश्य क्या है, आपकी नैतिकता कहाँ है। आप तब जाकर के कुछ बदलाव हो सकता है इस देश में। और 75वीं वर्षगांठ पर मैं फिर से एक बार बधाई देकर अपने वचन को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पापा ये गाने बोले।